जी नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे जो एईडीओ का जो सेट बचा था ना, एईडीओ का बीपीएस एईडीओ। तो वो जैसे मैं 23 सवाल तक कल करा दिया था सेट 3 का। अब इसमें जो जो बचा हुआ है ना, 3 से मतलब कि 50 तक में जो बचा हुआ है वो करवा देते हैं। राजू के पास 24 क्वेश्चन। राजू के पास सिक्कों के रूप में रुपया 210 हैं। सिक्कों का 20% इतना 5 रुपया और 25% 10 रुपया और 15% 2 रुपये में और शेष 1 रुपये में है। जैसे मान लीजिए ये 5 रुपये का हो गया और ये 10 रुपये का हो गया और ये 2 रुपये का, ये 1 रुपये का। ठीक है, ये 5 रुपये का 20% है और ये फिर 25% है और ये फिर 15% है और ये फिर शेष जो बच गया वो 40 बच गया। ठीक, मतलब 25 15 40 और 20 60 और 40 100 हो गया। 100% उसको पूछना है ना। तो इसको मतलब कि ये सिक्कों की संख्या है, नंबर है, सिक्कों की करेंसी की नंबर है। ठीक है, तो इसको मैं उसमें कर लेता हूँ और ये रुपये में है। सरक सर काट देंगे इसको। 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40। ठीक है, इतना हो गया। इसको मान लीजिए अगर आप एक्स एक्स मान रहे तो मान लीजिए, नहीं तो ऐसे भी करिएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 हो गए 20 हो गए, 50 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए। ठीक है, ये दो दिया हुआ है सारा सारा कितना 210 दिया हुआ है। तो ये 8 14 5 2 7 1 8। इसको अगर डिवाइड करेंगे 84 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, ये 4 बार, मतलब कि 10/4 आ गया एक्स का वैल्यू। यही एक्स का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे यहाँ पे, तो 1 रुपये का निकल जाएगा। जैसे 8x है ना 1 रुपये का, तो 8 क्रॉस एक्स का आया है 10/4, तो इसी से काट देंगे तो 2 बार चला जाएगा ये आराम से। यही 20 इसका आंसर हो गया। मतलब इसमें कुछ नहीं था कि ये इतना परसेंट दिया हुआ है, इतना परसेंट दिया हुआ है, सबको काट के रेशियो में ला लिए। रेशियो में लाने के बाद सबसे मल्टीपल कर दिए 4 से 5 को इसको, फिर ये एक्स का वैल्यू निकाल के और ये यहाँ पे पुट कर दिए सिक्कों की संख्या में। तो ये 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 20 हो जाएगा। 20 तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या है। बस आगे बढ़ जाएंगे इसमें। जैसे ये है 6% वार्षिक ब्याज की दर से इतना पर इतना साल इतना महीने में कितने ब्याज कितना होगा। ब्याज ब्याज पूछ रहे हैं, मिलने वाला ब्याज सही निकल जाएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है 2500 टी दिया हुआ है, 2 साल 3 मंथ, 3 मंथ को ये ईयर में कर लेंगे तो 3 चौके 12 हो गया, 4 दूनी 8, 1 9/4 हो गया। क्रॉस 6% हो गया, परसेंट में ये करेंगे तो हो जाएगा। ये कट जा रहा है और ये 4 से 2 दूनी 4, 2 3 6 और 25 9 2 2 5 क्रॉस 3/2। अब यहाँ पे 5 से कर लेते हैं, यहाँ पे भी 5 से कर लेते हैं, तो 5 या 15 5 75 और 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 3 33। यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे तो यही इसका ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। तो 33.750 ये इसका ऐसा हो गया। इसमें कुछ नहीं था, आगे बढ़ेंगे। इसमें बोले इतना की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाती है, तो उसी साधारण ब्याज की दर पर, ये साधारण ब्याज पे बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जैसे आप निकालेंगे तो ये मिक्स धन हो गया। क्या हो गया? मिक्स धन हो गया, ये मिक्स धन। अब ये इसका दिया हुआ है 5000, ये इसका ऐसा हो गया, ऐसा हो गया इतना। और टाइम 1 वर्ष दिया हुआ है, 1 ईयर का दिया हुआ है। ठीक, रेट निकालना है। ठीक है, तो रेट आराम से निकाल लेंगे। ये 1 0 1 0 काट दिए, 2 0 रहने देंगे इधर, 100 पे निकालना है ना इस वजह से। और ये इधर काटेंगे तो 18.95 हो गया। 18% इसका रेट हो गया। ठीक है, 18% इसका रेट हो गया। अब बोल रहे हैं साधारण ब्याज पर दर पे इतना की राशि इतना वर्ष में कितना हो जाएगा और रेट यही होना चाहिए। ठीक है, तो अब निकाल देंगे यहाँ से आराम से। ये बोल रहे 8 1 2 3 पे ये 5% और ये 18, तो ये इतना हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ ब्याज पूछ रहे, साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज नहीं, मतलब कितना राशि कितना हो जाएगा वो पूछ रहा है। तो ये आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 2 काट देंगे यहाँ से और 15 18 हो गया और ये इतना हो गया। ये गुना करके यहाँ लिख दिए, ये वाला गुना करके
ये 9 8 72 पे 00 और यही 8 में 1 2 3 ऐड कर देंगे तो 1 2 1 2 और ये फिर 2 और 8 7 15 15,200 इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं था, आराम से निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। एक धन से 5 वर्ष में शोइंग का 3 गुना होता है, यही बोल रहा है। 5 ईयर में जो है ना, 5 ईयर में ये जैसे 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जा रहा है। ये मिक्स धन हो रहा है, क्या हो रहा है, मिक्स धन, ठीक है। तो इसका जो है ना SI कितना होगा, SI हो जाएगा 2, तब ने ये 1 जोड़ करके 3 हो जाएगा 2, ये ऐसे 2 और इसका ये मतलब ये जो राशि है, राशि यही जोड़ के फिर ये 3 मिक्स धन हो जा रहा है, ठीक। अब यही बोल रहा है ये जो है ना, सो कितने वर्ष में ये 5 गुना हो जाए, तो इसका फिर ऐसा कितना होगा, ऐसा 4 होगा। इसमें से एक कम कर देंगे, ये वाला एक कम कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये देखिए टाइम जो है यहाँ से यहाँ रेट में मतलब कि ये 2 गुना हो रहा है, तो इसका टाइम भी यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा। तो यही 10 ईयर हो जाएगा, 10 ईयर में ये 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, इसको कंपेयर करके बना लीजिए तो बन जाएगा आराम से। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप यहाँ से ऐसे करके बनाइए, P/T/R/100 = SI, ठीक है। और यहाँ P अगर मान लीजिए 1 ले रहे तो T 5 ईयर दिया हुआ है और फिर R नहीं दिया हुआ है, निकालने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर 100 दीजिए और फिर यहाँ पे ये 3 कर दिया है तो ये 1 मतलब 2 हो जाएगा, 2 ऐसे करके बना लीजिए। यहाँ से R% आ जाएगा, फिर R% निकालने के बाद यहाँ पे ये वाला निकाल लीजिए तो बन जाएगा ये। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक दर पर वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है, ठीक है। तो ये इतना वर्ष बोल रहे हैं, इतना वर्ष का मतलब क्या हो गया, 1 ईयर 1.5 होगा ना, 1.5 का मतलब हो गया 18 मंथ। अब ये 6 ईयर से मतलब 6 मंथ से बोल रहा है, ये 3 ईयर हो जा रहा है, ठीक है। 3 ईयर नहीं हुआ, 6 मंथ करके 6 + 6 + 6 18 मंथ का 3 ईयर हो गया, ये 3 ईयर 3 से लाभ हो गया। अब ये देखिए ये दिया हुआ है 12 मंथ का, ये दिया हुआ है 20%, तो ये अगर 6 मंथ से निकालिएगा आप तो ये 10 नहीं हो गया, 10% हो गया। इसी में प्राप्त मिश्र धन पूछ रहा है, मिश्र धन इसका डायरेक्ट ही निकाल देंगे। जैसे ये 4000 दिया हुआ है, इसका पहले ईयर का जैसे ये 10% हो गया तो 11/10 कर देंगे, फिर 11/10, फिर 11/10, क्योंकि 3 साल हो गया ना, इसमें से ये 3030 चला गया, ठीक है। अब ये 1331 इसका मल्टीपल करके हो रहा है और इसमें 4 से मल्टीपल कर दीजिए तो वही हो जाएगा। ये 4 का 4 4 12 13 चौका 52 1 53 53 24, मतलब कि ये इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं था, वैसे जैसे आप सक्सेसिवली बढ़ाते हैं कि जैसे 4 मतलब इतना है, पहले वर्ष इतना बढ़ा, फिर दूसरे वर्ष इतना बढ़ा, फिर तीसरे वर्ष इतना बढ़ा, यही है इसमें। ये डायरेक्ट ही निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे भी बनाइएगा P × 1 + R/100 का Q करिएगा तो यही मैं किया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, कुछ किया ही नहीं हूँ। जैसे आप इसके यहाँ पे आप 10 रखिएगा तो 10 से 10 कट जाएगा, ये 10 है 11 हो गया, 11/10 हो गया, फिर 11/10 हो गया, फिर 11/10 हो गया, ठीक। यही है और P तो ये दिया यही वाला, आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बोला है जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये बोले वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए कितना रुपया, मतलब कि 2 वर्ष के लिए लिया है और कितनी राशि बचत करती है, मतलब यही फिर जो साधारण ब्याज पे दे रहे हैं ना, तो मतलब यही समझिए 2 वर्ष में CA और SI का अंतर पूछ रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये देखिए जैसे ये 1 2 3 4 पर ये कितना हो जा रहा है, 2 5 4 4, तो ये 2 ईयर का है तो 1 ईयर का निकाल लीजिए। जैसे ये 100 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक, और ये जो है 1 2 का स्क्वायर हो रहा है। आप बोलिएगा ये डायरेक्ट ही लिख दिए, कैसे होगा। आप देखिए मैं इसको बताता हूँ ट्रिक से। जैसे देखिए आप ये सिर्फ 3 देखिए, ये आगे वाला छोड़ दीजिए, ये मान लीजिए तो 0 है, ठीक। तो आप अगर 110 का करिएगा स्क्वायर तो 1 2 1 00 आएगा ना, मतलब कि 120 से प्लस है, मतलब 121 प्लस समथिंग है। यहाँ पे कितना है देखिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 100 दे दिया, यहाँ पे 100 का स्क्वायर होगा ही होगा, पता है आपको। तो इस तरफ जो है या तो 102 का आना चाहिए क्योंकि लास्ट में 4 दिया हुआ है, तो 2 देंगे तो 2 दूना 4 होगा, या यहाँ पे 8 देंगे तो 88 64 होगा, 4 होगा लास्ट में, या आप यहाँ पे फिर से 2 देंगे तो मतलब या तो 12 दीजिए या तो फिर 18 दीजिए, ऐसे ऐसे करके देना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके आप कर लीजिए। नहीं हो रहा है ऐसे से तो इधर भी काट लीजिए 4 से, इधर भी 4 से काट लीजिए, फिर इधर भी 4 से काट लीजिए, फिर 4 से काट लीजिए, फिर से 4 से काट लीजिए, ऐसे ऐसे करते करते इतना आ जाएगा।
हो जाएगा आराम से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 ईयर का है ना, अगर 1 ईयर का करेंगे यहाँ पे तो ये 100 से ये 112 आ रहा है, मतलब कि रेट जो है ना इसका 12% हो गया। ठीक, रेट यहाँ से निकल गया। अब ये रेट 12% हो गया। तो फिर इसमें पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट में कितना अंतर होगा। अब जैसे देखिए 2 ईयर का अगर पूछे आपको कि सी है और मतलब ऐसा है, मतलब सी है माइनस ऐसा है पूछे ना 2 ईयर का, तो यहाँ पे होता है पी इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होता है ना। तो यही निकालने के लिए पूछ रहे हैं यहाँ पे, या तो ये निकाल के इसका साधारण ब्याज निकाल के या फिर माइनस करिए, या तो ये डायरेक्ट निकालिए तो बन जाएगा आराम से। जैसे ये पी दिया हुआ है आपका कितना, पी दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक, अब ये आर है, आर दिया हुआ है 12 गुने 12 कर दीजिए, अब फिर 100 गुने 100 कर दीजिए। ये वाला ये फॉर्मूला पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये से कट जा रहा है, तो यही इसका ये जो हुआ ना 12 गुने 12, यही इसका आंसर हो गया, यही इसका अंतर हो जाएगा। या तो आप साधारण ब्याज निकाल के फिर इसमें से माइनस करिए इसका ब्याज में से, या डायरेक्ट ही माइनस कर दीजिए तो फिर भी उतना ही आंसर आएगा। ठीक, बना लीजिए इसको, आगे बढ़ जाते हैं। ये बोल रहा है एक कारखाने का उत्पाद 2 वर्ष में इतना टन बढ़कर इतना हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे बोल रहा है कि वृद्धि दर मतलब रेट निकालने के लिए बोलते हैं 8% निकालना है, कितना हो रहा है। तो ये देखिए ये 6600, ये 2 ईयर में जो है ना सो कितना हो जा रहा है 7986। तो ये 100 पे जो हम निकाल देंगे ना, जितना बढ़ जाएगा ना इधर उतना ही निकल जाएगा। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ इधर से। ठीक, तो 11 छक्के 66, 6 से मैं काट रहा हूँ, 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 6 का 6, 6 3 का 18, 6 3 का 18, 6 का 6। अब देखिए मैं अगर इसको फिर से 11 से काट दे रहा हूँ तो ये कितना हो जा रहा है 121 हो जा रहा है। अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर बच रहा है और इधर 11 का स्क्वायर मतलब 2 ईयर में। अब यहाँ पे मैं 1 ईयर का निकालूंगा, 1 ईयर का, तो ये 10 से 11 हो जा रहा है। इस पर अगर मैं 0 कर दे रहा हूँ, इस पर भी 0 कर दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 10%, मतलब कि 100 पे 10 बढ़ रहा है ना, तो 10% यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे बढ़ जाएंगे। फिर को मैं x मान रहा हूँ और दिनार को y मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो x और प्लस y जो है ना, प्लस y इक्वल टू दिया है 115। ठीक, अब बोल रहे हैं 5 वर्ष पूर्व दिनारा 5 वर्ष पूर्व दिनारा का दोगुना, मतलब 5 वर्ष पूर्व दिनारा को y माना हो तो 5 वर्ष पूर्व कर देंगे इसका दोगुना। ठीक है, और डेनियल की आयु के 3 गुने के बराबर है, मतलब कि डेनियल जो है ना x, इसको भी 5 वर्ष पूर्व करेंगे ना, फिर 3 गुना कर देंगे तो हो जाएगा। अब ये एक समीकरण एक ये हो गया और एक यहाँ से आ जाएगा, तो 2y प्लस नहीं सॉरी माइनस होगा यहाँ पे -10 इक्वल टू 3x और -15। ठीक है, अब इसको मैं इधर कर ले रहा हूँ, इसको इधर कर ले रहा हूँ। पूछ किस रहा है, दिनारा का पूछ रहा है, दिनारा का मतलब y का पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 3 - 3x है और प्लस 2y हो गया और इक्वल टू हो गया, इसको मैं इधर भेजूंगा तो ये -5 हो जाएगा। ठीक, ये 2 हो गया। अब देखिए मैं इसको पहले वाले में जो है ना, पहले वाले में y निकालना है मुझे, तो 3 से मल्टीपल कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 5 तिया 15 और 11 तिया 33, 1 34 इतना हो रहा है। ठीक है, ये पहले वाला मैं इसमें 3 का मल्टीपल किया हूँ पहले ही, तो इसको मैं माइनस कर दे रहा हूँ, तो डायरेक्ट ही y का वैल्यू आ जाएगा। तो 3 2 5y इक्वल टू आ रहा है, इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 340 हो रहा है। ठीक, इसी से 5 से मैं काट दूंगा इसको, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, मतलब कि 68 इसका आंसर हो गया। मतलब y इक्वल टू जो है ना 68 आ जा रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दिनारा की वर्तमान आयु इतना ही है, तो इसमें कुछ नहीं था। आप एक ये समीकरण बना लीजिए, फिर ये समीकरण बना लीजिए। अगर समीकरण बना नहीं भी बनाया करिएगा तो पड़ी बन जाएगा, लेकिन समीकरण बना लीजिए तो बढ़िया रहेगा, समझ में आता है बढ़िया से। फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें बोले x और y की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, ये x है और ये y है, इसका वर्तमान आयु 2:1 है। इसमें दोनों के वर्तमान आयु में डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब कि इसका दोनों का वर्तमान आयु का डिफरेंस 1 है, तो यही 1 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, यही 1 का वैल्यू पूछ रहा है। तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है ना, मतलब कि 14 वर्ष बाद, मतलब कि 14 वर्ष बाद जो है ना, 14 वर्ष बाद ये 29 और ये 18 हो जा रहा है, तो ये 14 वर्ष कर दीजिए। यहाँ पे फ्रैक्शन विधि ये मैं बहुत बार बता दिया हूँ आपको, तो उतनी बताने की जरूरत नहीं है। इसको मल्टीपल करिए, इसको इससे और घटा दीजिए। जैसे मैं 18 को 2 से कर रहा हूँ तो 36 हो गया, और ये फिर 29 बराबर में
ये 14 को दोनों से मल्टीपल कर रहा हूँ और फिर ये माइनस कर रहा हूँ, 18 1 19 1 19 11 हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 9 अब ये 7 हो रहा है, ठीक है, 7 हो रहा है, ये इधर 7 बच रहा है, ठीक। तो इससे काट दीजिए, 7 दूनी 14 हो गया, तो यही 22 इसका आंसर हो गया, 22 आ रहा है ना। अगर ये क्रॉस मेथड आप नहीं समझे तो इसको ऐसे बना लीजिए, जैसे ये 2 है, ठीक, 2x और ये फिर 1x, इसमें 14 आप ऐड कर दें, बात बोल रहे हैं ना इस वजह से। ये फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है, 29/18 हो जा रहा है, ठीक। तो यही x निकाल के और ये जो है ना, ये दोनों में इसका जो एक बचा है यही x से मल्टीपल कर दीजिए इसको, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए अगर ये समझ में नहीं आया तो। वैसे तो ये समझ में आ जाना चाहिए, बहुत बार बता दिया हूँ मैं, बहुत 3-4 वीडियो में बता दिया हूँ, इससे ज़्यादा वीडियो में। फिर रथिन की वर्तमान आयु 16%, जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान आयु 7 ईयर है, और इतना रख पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे अगर बनाई हूँ तो ये रथिन हो गया, इसके चचेरा भाई हो गया, तो ये 16, इसका रेशियो में बना लेता हूँ 7 में। अब ये बोल रहा है कितने वर्ष के बाद, ये पता नहीं कि कितने वर्ष बाद, इसका हो जा रहा है कितना, इसके चचेरे भाई की आयु का इतना गुना हो जा रहा है, 15 गुना हो जा रहा है, मतलब कि इसका मानिए 1 है तो इसका इतना हो गया, तो इससे हटाऊंगा तो ये इसको भी रेशियो में ले लेता हूँ, 5 या 15 और 5 दूनी 10, ये हो गया। तो यही बोल रहा है इसमें कितना जोड़ूं कि मतलब इतना हो जाए, ये वाला मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ये क्रॉस प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब देखिए ये कोना कोनी, ये कोना कोनी, ये कोना कोनी, ये कोना कोनी मल्टीपल कर दिए, आ जाएगा सामने आंसर। 16 दूनी 32 हो गया और 7 या 21 हो गया, इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 1 1 11, और ये जो है ना ये x, और ये 2 में से गया तो 1 1, मतलब कि x = 11 आ गया, तो यही 11 इसका आंसर हो गया। 11 ईयर जोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया आपको तो फिर से एक और विधि है, वो दूसरा बता दे रहा हूँ, दूसरा समझ लीजिए। जैसे ऐसे समझ में अगर न आए तो जैसे रथिन की वर्तमान आयु 16 है, ठीक है, और इसका वर्तमान आयु 7 है, ये बोल रहा है इसमें क्या मैं जोड़ूं, इसमें भी क्या मैं जोड़ूं कि इसका जो है इतना हो जाए, कितना हो जाए, 1.5 हो जाए, ठीक। ऐसे करके निकालना है और कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा आराम से। तो ये बोल रहा है कितने, किसके, उसके चचेरे भाई की उम्र की इतना गुनी हो जाए, तो ठीक है। तो अब इस पॉइंट को हटाइएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ये 5 या 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये कोना कोनी गुना कर दीजिए आराम से, इसका आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोले 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। जैसे 9 का मैं प्रथम 30 गुणांक पूछ रहा हूँ, जैसे 1 हो गया, ठीक, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे ऐसे जाते जाते तक 30 तक जाएगा, ठीक है, प्लस में। इसी का एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज का मतलब हुआ जितना नंबर है ना उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। इसका सम करना है, फिर 30 नंबर हो गया, 30 से डिवाइड करना है, ठीक। तो इसको कर देते हैं, जैसे ये 9 हो गया, जैसे ये इसका फॉर्मूला होता है, जैसे ये 1 + 1 2 + 3, ऐसे नेचुरल नंबर का जो है ना सम जो होता है ना, नेचुरल नंबर का सम, नेचुरल नंबर का जो सम होता है ये होता है n × n + 1/2 होता है, ठीक। ऑल नेचुरल नंबर का सम ये होता है। तो इसमें लगा दीजिए, जैसे इसमें 30 नंबर है, n = 30 दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे n = 30 दिया हुआ है, कितना 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पहले 30 लिखेंगे, ठीक है, फिर 30 में जोड़ के 31 हो गया, ये फिर 2 करेंगे, लेकिन एवरेज निकालने के लिए सारा का सारा टोटल के टोटल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो ये एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब यही होता है जितना नंबर दिया हुआ ना, सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर, टोटल नंबर का सम अब बाय जितना नंबर दिया हुआ ना, टोटल नंबर काउंट करके देना है, टोटल नंबर, ठीक। तो यही हो जाएगा इसका। तो जैसे इसको काट दिए तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 9 का 9 और 9 तिया 27। अब फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 का 2, 2 तिया 6, 2 9 × 18, 2 × 5 10, मतलब यही इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ है ही नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। फिर किसी कक्षा में इतना छात्रों का औसत इतना है, 20 kg है। यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत 2 वजन कम होता है, मतलब कि ये बोल रहा है 14 छात्रों का औसत जो है ना 20 kg है, ठीक है। और ये बोल रहा है तो कक्षा का औसत इतना, एक कक्षा एक छात्र छोड़ दे रहा है, एक छोड़ दे रहा है, तो 13 बचा यहाँ पे, इसका जो है ना तो 2 kg कम हो जाता है यहाँ पे, मतलब कि 18 हो जाता है, ये 2 kg कम हो जाता है। इसी कम की वजह से माइनस लिखा हूँ यहाँ पे। तो कक्षा छोड़ने वाली कक्षा का वजन ज्ञात कीजिए, जैसे यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो इसको इससे मल्टीपल करना है, ठीक है, मल्टीपल करना है, इसको इससे मल्टीपल करना है, ठीक, ये निकल जाएगा आराम से। जैसे देखिए -18 साइन के साथ लिखना है तब होगा बढ़िया, और यहाँ -14 28, यही दोनों जोड़ दीजिए, 8 8 16 और 2 1 3 1 4 माइनस, मतलब कि ये कक्षा छोड़ने वाला है, इसका
इतना केजी वजन था जो छोड़ा हुआ है। ठीक, अगर ये मेथड समझ में नहीं आया आपको तो इसको इसके साथ मल्टीपल करिए, 14 को मतलब 14 को 20 के साथ मल्टीपल करिए, और फिर जितना आएगा उसको 13 को, क्योंकि एक कम हो जा रहा है ना, 18 के साथ मल्टीपल कीजिए और ये माइनस कर दीजिए, जितना आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर इतना था। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है, कलर चेंज कर लेना पहले, ये बोल रहा है कि ये 12 पारी जो है ना, 12 पारी में इसका एवरेज था 55। 14 पारी के बाद मतलब कि ये 2 पारी खेल रहा है यहाँ पे, मतलब 2 पारी खेल रहा है, 12 नहीं 2 पारी खेल रहा है, तो मतलब 14 हो गया। 14 पारी, 14 पारी के बाद इसका स्कोर जो है ना सो बढ़कर 60 हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है 5। तो इसमें 12, यहाँ 13 और यहाँ पे 14, ये बढ़ा है 12 के बाद। ये बोला है 20 रन, मतलब कि 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक है। जैसे मैं 13 को x मान रहा हूँ तो ये x प्लस 20 हो जा रहा है, ये इतना बता रहा है कि इतना है। तो पूछ रहा है 13वीं पारी कितनी रन बनाए, मतलब 13वीं पारी पूछ रहा है। 14वीं पारी में पिछले पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए थे। ठीक है, तो 13वीं मतलब ये x का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, तो ये दोनों पारी का वो आ जाएगा, 12 और 13 का आ जाएगा। तो जैसे देखिए, इसको मैं अगर सम कर ले रहा हूँ तो 2x प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको मल्टीपल करूंगा इसके साथ, इसको मल्टीपल करूंगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया हूँ ना ये। जैसे देखिए, ये इसको मल्टीपल करेंगे, 6 दिन 12 120 हो गया, और ये प्लस है तो प्लस ही रखेंगे, 12 5 60 कर देंगे। और यही जो है ना सम इसके बराबर है, किसके, 2x और 20 के बराबर हो गया ये। ठीक, यहाँ से x निकाल देंगे, इसका आंसर निकल जाएगा। फिर ये 6 2 8 जोड़ देंगे तो 180 हो गया ये, और ये कितना हो रहा है, 2x प्लस 20 हो रहा है। इसी को सोल्व कर लेंगे, इधर आके इधर सोल्व कर दें अगर, तो 2x इक्वल टू कितना हो जा रहा है, इसको 20 इधर माइनस कर देंगे तो 160 बचा, और यही 2 से काट देंगे तो 2 8 16 मतलब 80, यही इसका 80 आंसर हो गया। ठीक है, इसमें से 13वीं पारी वाला पूछ रहा था, तो 13वीं डायरेक्ट एक्स निकाल देंगे तो हो जाएगा ना। अगर ये 14वीं पारी पूछता तो फिर इसमें 20 ऐड करना पड़ता, बस यही है इसमें। ये बोल रहे हैं औसत ज्ञात करें। जैसे देखिए, ये 1 अंक हो गया, ठीक, ये भी 1 अंक हो गया, ये भी 1 अंक हो गया, ये भी 1 अंक हो गया, मतलब 4 इसमें टोटल नंबर है। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू टोटल नंबर का सम, टोटल नंबर का सम करना है, फिर नीचे में टोटल नंबर दे देना है। ठीक है, ठीक है ना। अब इसका सबका सम करेंगे तो यहीं पे मैं सम करके लिख दे रहा हूँ, मतलब नीचे में मैं सबका एलसीएम ले रहा हूँ, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 48। ठीक, आप कहीं पे एलसीएम ले लीजिएगा, इसका 48 एलसीएम आ रहा है। ठीक है, नीचे वाले का इसका 48 आ रहा है, तो 15 16 12 चौक 48 हो रहा है, तो 12 3 36 हो गया। ठीक है, और ये 8 6 48 5 6 30, 12 चौक 48 7 चौक 28, और यहाँ पे 16 3 48, तो 15 3 45, और ये जो है ना टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर 4 है, यही एवरेज पूछ रहा है ये। ठीक, निकल जाएगा आराम से। अब देखिए 6 8 6 14 5 6 9 9 ऊपर मारा है, फिर ये 4 2 6 3 9 10 11 12 1 13। ठीक है, और नीचे में जो है 48 क्रॉस 4, यही एवरेज आएगा इसका। ठीक है, तो ये 139 इधर आ रहा है, 4 8 32 और 19। ठीक, यही इसका आंसर हो गया। तो ये आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। ये बोल रहे हैं एक सेल्समैन को इतना घंटे इतना किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, यदि वह कुल समय के इतना और इतना दूरी तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी, यहाँ देखिए ये शेष समय दिया हुआ है और शेष दूरी दिया हुआ है, ये 2/3 चल लिया, तो शेष वाला मैं लिख रहा हूँ, शेष वाला शेष इसके पास टाइम कितना बच गया, इतना में से ये इतना चल लिया 2/3, तो मतलब 3/4 में से ये 1/3 ही बाकी है, मतलब शेष वाला लिख रहा हूँ डायरेक्ट। जैसे देखिए 6 है, इसमें से इतना चल लिया, ये 1/2 चल लिया, तो बचा कितना है, 1/2 बचा है, आधे बचा है, मतलब शेष वाला जो है ना ये टाइम हो गया ये, और मैं शेष डिस्टेंस लिख रहा हूँ, डिस्टेंस 3 बच रहा है क्योंकि आधे तो चल गया ना, आधे बचा है, तो यही पूछ रहा है। अब इसका निकाल लीजिए टाइम, तो 1/4 आ रहा है टाइम इसका टाइम कितना आ रहा है 1/4। तो इसमें पूछ रहा है स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 3 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1/4, तो यही 4 ऊपर चला जाएगा, तो 3 क्रॉस 4 इक्वल टू 12, यही इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं था, यही सोचना था कि मतलब कि जो चल लिया है ना उसके अलावा कितना बचा हुआ है, बस यही निकाल के फिर निकाल देना है। मुंबई से पुणे तक ट्रिप में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में इतना समय लगता है, तो इतना
की गति से चलने पर हमें कितना समय लगेगा। ठीक, तो ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बना लेंगे, तो ये 18/5 करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में बन जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे मैं किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जा रहा हूँ, तो देखिए ये ज़्यादा से कम में जा रहा हूँ मैं, ज़्यादा से कम में, ये ज़्यादा से कम में जाते वक्त 5/18 करना है, मतलब बड़ा वाला नीचे में लिखना है। ठीक, जब मीटर बाय पर सेकेंड से मैं किलोमीटर पर आवर में जा रहा हूँ, तो ये 18/5 करूँगा, मतलब कि ये बड़ा वाला ऊपर में लिखूंगा। ठीक, तो ये फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं मीटर से ज़्यादा वाला में जा रहा हूँ, तो इस वजह से ऊपर में बड़ा वाला लिखा हूँ। तो ठीक, ये इससे काट देंगे, 5 या 15, मतलब कि इसका 18 या 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, इसमें यही, इस क्वेश्चन में यही है कि ये आपको कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता है। फिर ये कन्वर्ट करना आ गया तो फिर एक ही बार में बन जाएगा। जैसे मैं स्पीड का रेशियो ले रहा हूँ, ठीक है, स्पीड का रेशियो में 60 और ये 54 हो गया। अब इसको टाइम करूँगा तो ये हो जाएगा 54/60, उल्टा हो जाएगा। कैसे ये उल्टा होता है ये बहुत बार मैं समझा दिया हूँ, अगर अभी बताना मतलब बोलिएगा तो मैं बता दूंगा। जैसे डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक, देखिए इस टाइम को मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, d/t = s हो जाएगा। तो यही s प्रोपोर्शनल जो होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल t होता है। ठीक, यही से आया है ये वाला। इसको मैं काट ले रहा हूँ, तो 6 9 54 6 10 60। ठीक, इसका दिया हुआ है 4.5 आवर दिया हुआ है टाइम, तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो 9 5 45 हो रहा है। ठीक, अब इसको का मतलब डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 0.5 है ये, तो इसको 0.5 से जो मल्टीपल करिएगा तो 5 आ जाएगा, डायरेक्टली 5, यही 5 आवर इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, ये सिर्फ ये कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा था कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा बस। अब ये बोले इतना किलोमीटर की यात्रा के समय एक ट्रक ने पहले इतना किलोमीटर की दूरी और चलता है और इतना है। ठीक, तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है, जैसे देखिए टोटल डिस्टेंस ले लेंगे यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, फिर यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो ये टाइम आ जाएगा, फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो ये भी टाइम आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू यही आ गया एवरेज स्पीड आ गया। ठीक है, एवरेज स्पीड, तो ये दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। ठीक, निकाल लेंगे आप, जैसे ये 800 दिया हुआ है ऊपर में, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, और ये पहले 300 जो है ना, पहले 300 ये 50 से चल रहा है। ठीक, और जो है सो ये नहीं दिया हुआ है, 500 बचा ना, ये 500 किससे चल रहा है वो नहीं दिया हुआ है, और ये एवरेज स्पीड दे दिया हुआ है। इसको सोल्व कर लेंगे झट से, जैसे मैं इसमें से कॉमन लेके 100 कॉमन लेके काट दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये इतना बचा, तो इसको आप सोल्व करिएगा, तो ये मैं इधर भेज रहा हूँ, ये इधर भेज रहा हूँ, मतलब ये दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, कोना कोनी गुना कर दे रहा हूँ, तो देखिए ये हो जाएगा 3/50 प्लस 5/x = 8/60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी कोना कोनी गुना कर दे रहा हूँ ऐसे करके, तो कितना हो जाएगा 3x, और ये यहाँ 50 से मल्टीपल हो जाएगा, और ये नीचे में सारा का सारा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं सोल्व कर रहा हूँ तो 3x हो गया प्लस 5 5 25 हो गया, और ये नीचे में हो गया 50x = 8/60। तो इसको मैं काट दे रहा हूँ, 2 3 6 2 4 8, इसको सोल्व कर लीजिए तो ये आराम से आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ये तो सोल्व कर ही लेंगे आप, ये सारा तो कर ही दिया हूँ, ये इतना आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। ये बोल रहे हैं एक एक्सप्रेस ट्रेन इतना किलोमीटर की रफ्तार से चलती है और इतना मिनट ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है, इतना मिनट में पूछ रहा है, जिसको आवर में कर देना है, बस हो गया। जैसे इसको मैं आवर में करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 15/60, तो ये आवर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड दिया हुआ है 144 इंटू 15/60, तो यही आ जाएगा 15 चौके 60, और 4 से इसको मैं काटूंगा, 4 दिया 12 और 4 6 24, यही 36 इसका आंसर हो गया। इसे बोले एक समान गति से चल रही ट्रेन रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाते दो व्यक्ति को कम से इतना सेकंड में पार करते हैं। जैसे ये ट्रेन हो गया और एक व्यक्ति हो गया, जैसे इसका स्पीड नहीं दिया हुआ है ट्रेन का, और पहला व्यक्ति को एक ही दिशा में चल रहा है ना, तो पहला व्यक्ति को -1 करेंगे, 45 दिया हुआ है, मतलब 4.5/10 इतना दिया हुआ है, और ये टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड, और दूसरा व्यक्ति को दिया हुआ है ट्रेन का ही, लेकिन खुद अपना
मतलब लंबाई चलेगा ये। और फिर इसका दिया हुआ है, आगे दिया होगा, इसका दिया है 6.3, मतलब कि 6.3 दिया हुआ है। ये भी चल रहा है कितने में, 6.4 में चल रहा है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे यार, आराम से निकल जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद आराम से निकल जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा 3 पॉइंट कितने का, ये 3.33, इसका यही आंसर आ जाएगा, 3.33 आ जाएगा। सोल्व कर लीजिए, इसमें आराम से आएगा, कोई सोल्व करना कोई बड़ी वाला बात नहीं है इसमें। इसको आप ऐसे कर लीजिए ना, इसको काट लीजिए, फिर इसको काट लीजिए, इसको आप ऊपर करिएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। फिर काट के कर लीजिए सोल्व, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। अब जैसे ये है, एक ट्रेन इतना सेकंड में खंबे को पार करती है और 25 सेकंड में इतना मीटर लेवल प्लेटफॉर्म करते हैं। जैसे ट्रेन जब भी किसी खंबे को पार करे ना, खंबे को या आदमी को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद अपना डिस्टेंस पार कर रहा है, खुद अपना डिस्टेंस। तो जैसे ये 15 सेकंड इसको लग रहा है खुद अपना डिस्टेंस पार करने में, और ये 25 सेकंड लग रहा है, ये खुद अपना डिस्टेंस पार करने में इतना लग रहा है। इसमें अपना भी है और प्लेटफॉर्म का भी है, ठीक। इसमें तो खुद अपना है और इसमें खुद अपना भी और प्लेटफॉर्म का भी है। तो ये किसका है, सेकंड, मतलब कि टाइम का रेशियो हो गया, ठीक है। अब टाइम का रेशियो, अब डिस्टेंस का रेशियो करेंगे तो टाइम का रेशियो सेम डिस्टेंस का रेशियो होता है, 15/25। इसको काट लेंगे, 5 या 15 और 5 5 25। इसमें बोल रहा है प्लेटफॉर्म जो है ना इतना मीटर लंबे हैं, ठीक। तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो प्लेटफॉर्म जो है इतना मीटर लंबा है। देखिए ट्रेन 3 है और प्लेटफॉर्म, तो इसमें से कितना हो जाएगा, 3 + 2, तो ये तो ट्रेन का हो गया, ये ट्रेन का हो गया, और ये प्लेटफॉर्म का हो गया, प्लेटफॉर्म का हो गया। तो यही 2 = 2 जो है ना 100 दिया हुआ है, तो 2 5 10 50 हो जाएगा। और यही पूछ रहा है कि कितना होगा इसका, 3 का, तो यही निकाल देंगे, 5 या 15 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब उसमें कुछ नहीं था, जैसे लंबाई दिया हुआ ना सेम, और इसमें प्लेटफॉर्म और इसका दोनों का दे दिया है, तो ये 5 हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो और भी विधि है, उससे बना लीजिए सिंपल वाली से। जैसे ये है, पटना से एक ट्रेन इतना में छूटती है, यहाँ से यहाँ तक आप टाइमलाइन खींच लीजिए। ये है पटना और ये है भोपाल, भोपाल है, ठीक है। तो पटना से ये 5 AM को छूट रहा है, ठीक है, और यहाँ पहुँच रहा है 9 AM को, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, 5 4 9 4 आवर लग रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये छूट रहा है फिर से 6:30 AM को, और यहाँ पहुँचने में इसको 10 AM लग जा रहा है। तो 6 3 9 1 10, मतलब कि यहाँ से यहाँ, मतलब कि यहाँ से यहाँ जाने में इसको 3 6 3 9 1 10 3.5 आवर लग रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाने में 4। तो इसी दोनों का जो है ना उसे एलसीएम ले लीजिए, वही उसका वो हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे ये 4 है और ये हो रहा है कितना, 3.5/10 कर देंगे इसको पॉइंट हटाने के लिए। तो इसमें 5 7 35 और 5 दूना 10, 4 दूना 8 7 4 दूना 8 7 15, या इसको ऐसे ले लीजिए, इसको ऐसे, मतलब एलसीएम लेना है ना, 7 चौक 28 कर दीजिए तो हो जाएगा। 28 इसका डिस्टेंस ले लिए टोटल, अपना मन से मान लिए हैं, इसको एलसीएम लेके डिस्टेंस मान लिया, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो है, इसका स्पीड कितना हो जाएगा, इसका स्पीड जैसे ये आवर है और ये डिस्टेंस है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस दिया हुआ है 28 और ये 4 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये 7, तो इसका 7 km/h हो जाएगा, ठीक है। स्पीड हो गया इसका। और इसका स्पीड जैसे निकालूंगा तो ये 28 दिया हुआ है और ये 7/2 दिया हुआ है, तो 7 चौक 28 4 दूनी 8, मतलब कि 8 km/h हो गया इसका, ठीक है। 8 km/h। तो अब बोल रहा है कि ये दोनों जो है ना ट्रेन कितने समय में मिलेंगे। तो दोनों मिलने का टाइम जो पूछ रहा है ना, तो जैसे देखिए यहाँ पे 6:30 में चल रहा है और यहाँ पे 5 में चल रहा है, तो एक टाइम कोई सेम करना हो, चलने वाला टाइम सेम करना होगा। तो इसको मैं 1.5 घंटा अगर चला दूँ, 1.5 घंटा अगर चला दूँ तो 5 साढ़े, यहाँ पे भी 6:30 हो जाएगा। दोनों को सेम टाइम करके और फिर दोनों के ऐड करके और काट देंगे तो हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो ये मैं 1.5 घंटा इसको चला रहा हूँ, तो 7 15 7 105 हो गया, मतलब कि 105 इतना मैं इसमें से माइनस करूँगा। ये 5 का 5 गया, इसमें से माइनस कर रहा हूँ 28 में से 10 में 5 माइनस कर रहा हूँ, तो ये 5 हो गया और ये फिर 7 हो गया, तो 7 कर दे रहा हूँ, ये 1 हो रहा है, 17 हो जा रहा है, ठीक है। 17 हो जा रहा है, तो 17 दशमलव, इसको जो है ना, तो दोनों का स्पीड से टोटल डिस्टेंस बटा टोटल
स्पीड करेंगे तो टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। तो 8 7 15 हो गया, तो 15 से काट दीजिए इसको, 15 कन 15, 2 15 16 17, 2 हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हटाएंगे तो 25 सत्ते और 25 छक्के, 6 एकन 6, 1 7 हो जा रहा है ना, 1 7 और यहाँ पे 6 क्रॉस 60 कर दीजिए तो मिनट में आ जाएगा ये। तो ये मतलब कि 1 आवर 10 मिनट हो गया, 1 आवर 10 मिनट। तो ये 1 आवर 10 मिनट मतलब कि 6 बज के 30 मिनट था, तो ये 1 आवर 10 मिनट अगर इसमें ऐड करेंगे तो 7:40 नहीं हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। मतलब यहाँ पे इतना ही समझने वाला है कि ये 28 कैसे आया और ये 7 कैसे आया और ये 8 कैसे आया, ये 8 ये 27, यही समझने वाला है इसमें और कुछ नहीं। जैसे ये 7 कैसे आया, ठीक है, ये 27 कैसे, 8 कैसे आया और ये 28 कैसे आया। अब जैसे मैं इसको अभी यहाँ पे चलाया हूँ कितना, 1.5 आवर चलाया हूँ। तो यही 5 आवर 1.5 आवर क्यों चलाया हूँ, क्योंकि ये टाइम सेम करने के लिए। जैसे ये 5 बजे चल रहा है और ये 6:30 बजे चल रहा है, तो मैं भी इसको 6:30 बजे चला दे रहा हूँ, दोनों को साथ में चला दे रहा हूँ, ठीक है। ये इधर से इस तरफ जा रहा है और ये इधर से इस तरफ जा रहा है। तो जब भी मैं इसका जो आवर निकालूंगा तो ये डिस्टेंस होगा अपन में स्पीड होगा दोनों का। तो जब दोनों तरफ सेम तरफ चल रहा है, मतलब कि एक दूसरे की तरफ चल रहा है, तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है, ठीक है, दोनों का स्पीड ऐड होता है। तो यही ऐड करके मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ पे दोनों का स्पीड ऐड करके। और फिर ये टोटल डिस्टेंस, ऊपर में टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है और ये ऐड करके लिखा हुआ है। तो यही आराम से निकल जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए इसको, वीडियो को, तो बन जाएगा आराम से। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है राजू धारा की दिशा में इतना किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और धारा की चाल इतना है। समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितनी चाल से 9 चलानी होगी। इस डिफरेंट वाला निकाल लेंगे। और ये फिर 115 दिया हुआ है और ये 7.5 दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो आराम से निकालेंगे। ये x है और ये 5 दिया हुआ है और इसको हटाऊंगा यहाँ से तो इतना हो जाएगा 75 दूनी 150 हो जाएगा, 20 हो गया, ये 20 हो गया और x = 20 + 5 कर देंगे तो यही 25 इसके अंदर होगा। मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। ये समय सेम नहीं दिया होता ना तो थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट हो, मतलब अलग हो जाता, थोड़ा भारी हो जाता। फिर ये इसमें कुछ नहीं है, आराम से निकल जाएगा। इसमें बोल रहा है धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय और बराबर n धारा की दिशा में लिया गया समय। तो समय = ये होता है धारा के विपरीत दिशा में, मतलब ये = n धारा की दिशा में, मतलब कि x + y, ठीक है। अब इसको इससे काट लीजिए तो ये इधर चला जाएगा, x + y कोना कोनी गुना कर दे रहे हैं इधर इधर, = n × x - y हो गया, ठीक है। अब ये जो है सो x + y करेंगे और यहाँ पे x - y करेंगे, ये n/1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने के बाद जो है से एक बार ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे x/y = हो जाएगा, एक बार n + 1 हो जाएगा, एक बार n - 1 हो जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा n + 1 और n - 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, मतलब यही था कि d बाय इतना करना है, फिर d बाय इतना करना है, फिर आराम से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग है, मतलब कि इतना पैसे प्रति वर्ग मीटर बोल रहा है। इसका मतलब हो गया 20 पैसे बोल रहे हैं ना, तो ये इतना रुपये में आ जाएगा, कितने में आ जाएगा, रुपये में आ जाएगा। तो 20 2500, मतलब आंसर निकलने के बाद 1/5 से उसको गुना कर देना है, बस यही हो जाएगा। अब इसका ट्रेंगल का जो है ना, ट्रेंगल का एरिया मैं बता रहा हूँ। एरिया होता है √100 में s × s - a × s - b × s - c, यही होता है, ठीक है। और ये s = होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर मतलब सबका जोड़ के ये जितना है और उसका आधा करना है। परिमाप का जो है ना, परिमाप का जो है सो आधा कर देंगे तो यही s आ जाएगा, ठीक है। तो ये आराम से निकल जाएगा, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, आप इतना तो काम कर ही लीजिएगा। SW हो गया ये, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये बोल रहे हैं इतना मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क इतना प्रति वर्ग मीटर है। इतना व्यास वाले बोल रहे हैं, व्यास वाले वृत्ताकार मैदान, तो मतलब इसका r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा d/2, मतलब 14 हो जाएगा। इसका आधा कर देंगे इसको,
अब ये बोल रहा है इतना प्रति वर्ग मीटर, मतलब कि पाई आर स्क्वायर निकालना है। तो पाई 22/7 क्रॉस आर 14 क्रॉस 14, और ये निकलने के बाद जो है ना इसमें 125 से गुना कर देना है, बस यही हो गया इसका आंसर। 7 दूना 14, तो ये 14 दूना 28 और 14 दूना 28 और 2 30 क्रॉस, इसको इसके साथ मल्टीपल कर दिया हूँ, इसको इसके साथ मल्टीपल कर दिया हूँ, तो 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24 25। ठीक है, ये 25 अठे 200 आता है, और 25 तिया 75 76 77 2 था ना, इस वजह से 77 पर 000 77 पर 000 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं था, मतलब कि वृत्त का जो है ना सो एरिया निकाल दीजिए, वृत्त का एरिया निकाल दीजिए, वृत्त का एरिया निकाल के और यही 125 से इसमें मल्टीपल कर देना है, बस यही इसका आंसर हो गया। ये एक आयताकार आयत की लंबाई, एक वृत्त की त्रिज्या कितना है, मतलब कि आयत का लंबाई जो है ना, आयत का लंबाई L R का कितना है 3/5, और वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल इतना है। वृत्त की त्रिज्या जो है ना R, उस वर्ग की भुजा वर्ग की भुजा का मतलब क्या हुआ 7 का स्क्वायर, मतलब 70 का स्क्वायर ये है ना, तो ये वर्ग का भुजा हो गया, मतलब ये ए स्क्वायर दे दिया हुआ है 49 पे 00, तो ये 7 का स्क्वायर ये निकल गया ना R से, तो यही R यहाँ पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा R यहाँ पुट कर दें तो 70 क्रॉस 3/5, तो 14 पंजे 70, 14 दिया 42, ये L = 42 आ गया। ठीक है, ये दे दिया आयताकार आयत की चौड़ाई दे दिया है, मतलब B दे दिया है, B दे दिया है 20, तो ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसी का गुना कर दीजिए, L गुने B 20 गुने 42, तो ये कितना हो जाएगा 20 गुने 42 = इतना, आंसर हो गया। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग इतना दिया है। ठीक, ये दिया हुआ है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई h का योग दिया हुआ है 39, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो उसका बेलन का आयतन पूछ रहे हैं। बेलन का आयतन होता है 2 मतलब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना, संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया जो होता है सो होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, इतना होता है। तो ये बराबर दिया हुआ है कितना 16 = 2 पाई आर 2 क्रॉस 22/7 क्रॉस आर का हो गया कितना, आर नहीं दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 39, काट देंगे इसको, 13 तिया 39, 13 कम 13 14 15 16 17 4 41 13 तिया 39 13 दूनी 26। ठीक हो गया, इससे काट देंगे इसको 11 दूनी 22, और 11 से काटेंगे इसको 11 का 11 दूनी 22। ठीक है, 2 दूनी 4 तिया 12, और इससे भी काट देंगे तो 3 बार कट गया, मतलब कि R = जो है ना 7 आ गया, ये वाला 7 आ गया। तो यहीं से अब जो है सो उसका यहाँ से 7 रख के h निकाल लेंगे, तो h कितना हो जाएगा, h = हो जाएगा 7 माइनस कर देंगे इसमें, तो 7 2 9 32 इसका h हो गया। तो इस फॉर्मूला पे आप बैठा देंगे सबका सब, जैसे देखिए ये 22/7 गुने R है 7 क्रॉस 7, और ये h है 32, ये 7 से डिवाइड कर देने, और 7 दूनी मतलब 11 कर लीजिए इसको, और 2 कर लीजिए इसको, गुना करने के लिए कर रहा हूँ ये, तो 7 दूनी 14 हो गया, 14 दूनी 28, और 14 दिया 42 43 44, फिर इसको 11 से डिवाइड मल्टीपल कर लीजिए, 11 8 88, जिसमें लास्ट में 8 आ रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। 11 8 88, 11 6 44, 8 4 12, और ये 11 चौक 44, अब 5 4 9, ये इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं था, मतलब कि जो लिखा हुआ है वो कर दीजिए, बस आराम से बन जाएगा आंसर, बस यही लास्ट था, खत्म करते हैं इसको। थैंक यू।